हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगिड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में। और हमारे बीच में मौजूद है डीडी सर, टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन। तो सर से मैं सबसे पहले तो स्वागत करूंगी हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। और आज हम कुछ नए प्रश्नों का जवाब लेने वाले हैं सर से कि सर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं, लेकिन मैंने देखा है, हमारे दर्शकों ने देखा है कि सर आध्यात्मिक उपचार पे ही फोकस करते हैं कि आप जो है हर एक चीज़ को आध्यात्मिक उपचार से हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे यही है कि आध्यात्मिक उपचार ही क्यों हर चीज़ में? देखो, जब तक बुद्धि का स्तर ऊंचा नहीं होगा ना, तब तक कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्योंकि बीमारी आपके शरीर में बाद में आती है, पहले आपके प्राणों में आती है, पहले आपकी बुद्धि में आती है। बुद्धि जब खोटी होती है तो आपके दिमाग में खोटे खोटे विचार आते हैं। जब खोटे खोटे विचार आते हैं तो कोर्टिसोल नाम का रसायन जो है वो पैदा होता है, एड्रिनल हार्मोन जो है वो पैदा होता है, और ये अधिक मात्रा में होता है। फिर आपकी बॉडी क्या है, इनकी नशे में आ जाती है कि और लाओ, हमारे लिए और लाओ। जैसे शराब को थोड़ा सा आदमी ले लेता है, आदत पड़ जाती है तो थोड़ी और थोड़ी और, ऐसे ही बुद्धि क्या है, व्यसनी हो जाती है। और व्यसनी बुद्धि होने से फिर धीरे धीरे आपके काबू में नहीं रहती। आप लाइए लाइए, नहीं लाओगे तो फिर इधर उधर ऊट पटांग करेगी, फिर आपके सेल्स में ग्रोथ होने लग जाएगी। हेलो, जब ग्रोथ होने लग जाएगी तो वो ग्रोथ रुकेगी नहीं। क्यों? वो कब रुकेगी? जब आप उनको प्रॉपरली एड्रिनल दो, कोर्टिसोल दो, तब नहीं रुकेगी। तो हो गई मुसीबत। अब लोग कहते हैं इसके तो कैंसर हो गया। भाई होना ही था। कैंसर और कुछ नहीं है, ओवर ग्रोथ हो गई आपके सेल्स की। क्यों हो गई? कि लगातार आपने जो है अंदर ही अंदर जो है निगेटिविटी को बढ़ाया, पॉजिटिविटी को बढ़ाया नहीं। माहौल में भी रस निगेटिविटी में लिया, लोगों ने भी निगेटिव बातों में आपको लगाए रखा, और आप भी लगाए रहे। देर सवेर आज आपके कैंसर हो गया, कल आपकी सास के हो जाएगा, परसों बहन के हो जाएगा। परिवार में आप देखोगे कि लगभग सबके कैंसर हो रहे हैं, जा रहे हैं। डीडी सर, जैसे शारीरिक बीमारियों पे आप बात कर रहे हैं, तो शारीरिक बीमारी का आध्यात्मिक उपचार से क्या लेन देन है, वो थोड़ा हमें क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं सर। देखो, दोनों ही तरह से शारीरिक बीमारी किसी के हो गई और वो आध्यात्मिक उपचार करेगा। आध्यात्मिक उपचार का सीधा साधा एक अर्थ है क्या, आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए। और ये कि ये शरीर जो है ना, ये मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। पहली बात आपको ये दिमाग में डाल लेनी पड़ेगी, ये शरीर तो मेरा है, मानता हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए मैं इस शरीर से एक्सरसाइज कराऊंगा, इस शरीर को प्राणायाम कराऊंगा, सुबह उठाऊंगा, इससे मैं गायत्री मंत्र लिखवाऊंगा, इसको मैं पानी पीऊंगा तो पानी पीऊंगा, ये बतलाऊंगा कि पानी पीना है और कुछ इधर उधर नहीं करना। यूँ करके मैं इसको डिसिप्लिन करूंगा। जब मैं इसको डिसिप्लिन करूंगा ना, तो बीमारी कहेगी अरे मैं तो आराम करने आई थी, यहाँ का बीमारी अपने आप ही हो जाएगी। एक बात तो ये, अगर किसी के शारीरिक बीमारी आ गई तो अध्यात्म के जरिए आप इसे दूर कर दोगे, ठीक है। अन्यथा क्या होगा, अध्यात्म का उपयोग नहीं लोगे। आपने कहा साहब मेरे तो पेट में गांठ होगी, दूसरा जाके करो यार उसके पेट पे गांठ होगी। 5 लोग पूछेंगे तो एक वो अपने क्या नाम उनका शायर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी अफवाह ये उड़ी कि इनकी तबीयत खराब हो गई, लोगों ने साता पूछ पूछ के मुझे बीमार कर दिया। तो लोग साता पूछने आएंगे, फिर आप बताओगे मेरे गांठ होगी, वो गांठ हुई, यूँ करके सब फिर उसमें आनंद लेने लगेंगे। पीछे जगह देखो बेचारी का क्या हुआ, वो बेचारी का क्या हुआ, यानी बड़ी सहानुभूति उसे मिलती है। और फिर वो अपनी गांठ को अपनी यानी ऐसे कि जैसे कोख का बेटा या बेटी हो, ऐसे मान करके और उसको अपना लेती है। परिणाम ये होता है कि वो गांठ और बढ़ती रहती है, रो रोती है, फिर वो कैंसर बन जाती है। अध्यात्म कहता है शरीर के गांठ है, तुम्हारे नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा मत करो। आपकी गांठ है, इस बात की जानकारी या तो आपको हो या आपके डॉक्टर को हो। तीसरे को क्या मतलब, क्यों बताते हो तीसरे को? तीसरे को बताया इसका मतलब अध्यात्म की आपने अवहेलना कर दी। ओके, दूसरा ये है कि अगर आपने कोई विचार निगेटिव आए और उनको रोका नहीं, तो जो ही निगेटिव विचार आएंगे वो आपके शरीर में एक भय पैदा करेंगे। और भय को दूर करने के लिए आपके ऑटोमेटिक सिस्टम है शरीर में, क्या, कोर्टिसोल को पैदा करना। कोर्टिसोल भय से लड़ता है, एड्रिनलिन भय से लड़ते हैं, चिंताओं से लड़ते हैं ये। लेकिन
धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है और ये कहते हैं और लाओ और बहलाओ और बहलाओ, और आदी हो जाते हैं। और वो भय फिर बढ़ बढ़ करके आपके सेल्स को क्या है कि निष्क्रिय करता चला जाता है, उनमें बीमारियां भर देता है। ठीक है ना, बीमारी थी नहीं, बीमारी आपके निगेटिव सोचने कर दी और लोगों ने उसको बढ़ा दिया। साता पूछ पूछ करके आ करके लोग कहते हैं अरे और किसी के पास जाओ नहीं, दुखी के पास जरूर जाओ ताकि और बढ़ाइया हो, ताकि वो लगे अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। ऐसे रजनीश कहा करते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये बात है, इसलिए शारीरिक रूप से अगर बीमार हो तो भी आध्यात्मिक उपचार ही एकमात्र रामबाण है। ये तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया कि आध्यात्मिक उपचार कितना इम्पोर्टेंट है। बट समाज में बहुत सी सामाजिक बीमारियां भी होती है सर, तो क्या सामाजिक बीमारियों को भी ये आध्यात्मिक उपचार से दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? देखो अध्यात्म कहता है कि तुम इंसान हो, तुम आत्मा हो, तुम स्वतंत्र हो। समाज कहता है स्वतंत्र नहीं हो, तुम एक पत्नी तक ही सीमित रहोगे, समझ, तुम तुम्हारे बच्चों के लिए सीमित रहोगे, तुम एक घर बनाओ उसमें रहो। यानी समाज आप पर बार बार कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है और लगा करके चुप हो जाता है। बाद में वो प्रतिबंध क्या है, बीमारियां बन जाती हैं। जैसे किसी टाइम विशेष पे प्रथा, मुगलों के टाइम में या मुसलमानों के टाइम में पर्दा प्रथा चली होगी, लेकिन बाद में वो पर्दा प्रथा लोगों की मर्यादाओं का स्वरूप बन गई और आज वो एक नुकसान देने लगी। यानी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने लगी, उनके मानसिक विकास को रोकने लगी, बौद्धिक विकास को रोकने लगी। और जब बौद्धिक विकास रुकता है तो निगेटिविटी आती है, फिर निगेटिविटी आपके अंदर कोर्टिसोल पैदा करती है, फिर शरीर में व्याधि होती है। फिर आप कहते हो कि पर्दा नशीन औरतें इतनी बीमार क्यों होती है, होएगी और बेचारी कहाँ जाएगी। ठीक है, तो समाज जो है, इसलिए लगातार समाज में समाज सुधारक होते रहे हैं, क्योंकि समाज पुरानी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है और पुरानी बीमारियां, जो चीज़ काम में आज नहीं आ रही है, बेईमानी हो गई, फिर भी समाज उसे ओढ़े फिरता है। लोग कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ है, बुजुर्गों की रीत है। इस कारण से समाज बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए जागरूक लोगों को चाहिए कि समाज में से उन चीज़ों को जो जिनके दिन लद गए उनको गुड बाय कह दे, अच्छी चीज़ें उन्हें रखे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच डीडी सर, इतने अच्छे से हमें क्लियर करने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए। और जैसा कि सर ने बताया 11 जनवरी को सुबह 11:30 बजे इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं, गाइड करते हैं और आपको कुछ प्रैक्टिकल जो है सेशन भी देते हैं जिससे कि आप इन आध्यात्मिक उपचारों का यूज़ कर सकें। और आप सभी को अगर ये मीटिंग ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पे जो है कॉल या मैसेज करके हमसे ये जूम मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं। और साथ ही में जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का आइकन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसी ग्रुप में जो है इस तरह की वीडियोस प्लस में आपको जो है मीटिंग्स की रेगुलर बेसिस पे जो न्यू सेशंस होते हैं उनके लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप जो है इस ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और फ्रेंड्स, फिर से मुलाकात होगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोग हमारे वीडियोस इतना पसंद करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का बेनिफिट हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आध्यात्मिक जो है स्ट्रांग बनाया जाए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाया जाए, उसी तरह से आप भी इसमें मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो थैंक यू सो मच, फिर से मुलाकात करते हैं।